बच्चे। कौन से बच्चे? एज मैं आपको बता देती हूँ 10 से 18, ठीक है। लेकिन लड़का होगी कि लड़की? दोनों होंगे। कौन होगा? दोनों होंगे। बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे? कम ज्यादा। कौन ज्यादा कौन कम? ऐसा तो फिक्स नहीं मैडम, जहाँ जिस ग्राम सभा की जैसी इससे मैं बता दी लड़कियां ज्यादा होंगी, ठीक है। अब कितनी ज्यादा होंगी? मान लीजिए कि आपके गांव में 10 बच्चे हैं और बाल सभा में, देखो मान लीजिए गांव में 100 बच्चे हैं, तो कम से कम आपकी बाल सभा में उसके 10% बच्चे आने चाहिए, तो हो गए 10 बच्चे। 10 बच्चे में कितनी लड़कियां होनी चाहिए? कम से कम 6 लड़कियां, और लड़के कितने? 4। तो रेशियो जो होगा 6:4 का, समझ गए? अगर 10 बच्चे टोटल तो 6 महिलाएं और 6 लड़कियां और 4। क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया कौन होगा, किस एज के होंगे? समझ में आ गया? एज भी समझ में आ गया ना? 10 से 18 होगा, ठीक है। अब ये है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, बाल सभा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई बताएगा? आपके अलावा कोई और? नहीं मैं इसलिए कह रही, मुझे पता, आपको तो पता ही है। बाल सभा इसलिए कराई जाती है जैसे उनमें बच्चों के अधिकार, यस वेरी गुड। जैसे बच्चों के अधिकार हैं, होता है कई बार हमारे हम गाँव में करते हैं बच्चों के अधिकार, परिवार गरीब परिवार का काम करो, ये करो सो करो, बच्चों का अधिकार है ऐसे पढ़ाई करना। इसलिए हमको बाल सभा में ये जानकारी होनी जरूरी है कि बच्चों का अधिकार क्या है और उसे किस चीज़ की जरूरत है, काम की जरूरत है या पढ़ाई की जरूरत है, इसलिए हम बाल सभा में वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आएगा भी नहीं, हो सकता है महिला का मुद्दा फिर भी टच किया हो क्योंकि उसमें महिला जाती है, लेकिन क्या बच्चे का मुद्दा कभी आया? बच्चे के कोई ऐसा अधिकार, उसका कोई कानून, कुछ उसके कुछ भी ऐसी चीजें उसके हित में आज तक आई? नहीं आई। इस बाल सभा का जो असली जो इसका उद्देश्य है यही है कि बच्चों को उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का पूरा, उनको उनके कानूनों का नॉलेज देना, साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी खामियां हैं, जैसे कि जो काम है, अगर उनको लग रहा है कि स्वच्छता नहीं है गांव में, वृक्षारोपण की जरूरत है, स्कूल में यदि कोई लड़की नहीं जा पा रही है, कोई लड़का नहीं जा पा रहा है, उनके कारणों को जानना, क्यों लड़की स्कूल नहीं जा रही है, लड़का नहीं जा रहा है, तो क्या ऐसा उसमें क्या चीजें आ रही है, दिक्कतें, तो वो बैठक उनकी जो सभा होगी उसके माध्यम से वो भी अपना एक लिखित बनाएंगे कि उसके माध्यम से उनका ये रहेगा कि हाँ यस, हम बच्चों की इस चीज़ की जरूरत है, या गांव में इस विकास की जरूरत है, गांव में ये होना चाहिए, इस टाइप की चीजें। क्लियर है ये भी कि बाल सभा की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। अब आता है बच्चों के अधिकार, तो फटाफट पीछे की लाइन में एक व्यक्ति बोलेगा एक अधिकार, आप में से कोई भी एक बच्चे का अधिकार बता दो, आप ही बता दो मैडम, कोई भी एक अधिकार बच्चे का, आप लोग के बच्चे सभी के होंगे, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, एक हो गया शिक्षा का अधिकार, और समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार, और जीने का अधिकार, वेरी गुड, जीने का अधिकार, और समानता का अधिकार हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शिक्षा हो गया, जीने का हो गया, सुरक्षा का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, वेरी गुड, और अधिकार को 42 संख्या मुख्य सारी है, जीना, समानता, स्वतंत्रता, समानता हो गया। अच्छा एक चीज पूछते हैं, चलिए हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा दो ऐसे अधिकार हैं जिन पे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि बाकी अधिकारों के बारे में लगभग आप सभी जानते हैं कि शिक्षा क्या है। अच्छा जीने का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, ये क्या अधिकार है, मतलब क्या देना है इसको उनको? जीने का मतलब जो कानून है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और सुरक्षा में आप बताओ, स्वास्थ्य संबंधित टीकाकरण हो गया, सुरक्षा में देखते, देखो
पता है आपके घर में कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चे से बोलती है कि बाबू तुझे कोई यहाँ टच करेगा तो इसका मतलब ये करते हैं ना, कब करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके नॉलेज में कभी कोई ऐसी महिला है जिसने कन्या भ्रूण हत्या की हो? कभी किसी ने क्या भाई बताता ना। एक ये हमारा एक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए। आपने जब भी हमने अधिकार बोले वो नोट कर लिए, क्योंकि लास्ट में एक एक्टिविटी है कि आपसे सब लिखवाएंगे। अधिकार नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, उसमें एक आप जैसे जीने का अधिकार के साथ साथ जीने का जो अधिकार है वो ज्यादातर कब हो जाता है, जैसे कि लड़की का भ्रूण में नहीं मार पाते हैं तो वो जन्म लेने के बाद भी कई कई जगह मार देते हैं, जैसे भी करके तो वो जीने का अधिकार उस पर लागू है। ठीक है, एक आपका है जन्म लेने का अधिकार। ठीक है, जन्म लेने का अधिकार आपका जो कन्या भ्रूण हत्या है उस पर लागू होता है कि कम से कम यार उसको जन्म को लेने दो। ठीक है, तो ये आपका अधिकार हो गया। जैसे कि ये भी उनका अधिकार है, खेलने कूदने का अधिकार, स्वस्थ भोजन पाने का अधिकार ये भी उनका है, स्वच्छता का अधिकार, मतलब ये सब वो चीजें हैं। जैसे आपको पता है डायरिया गंदगी से तो फैलता है, नोट कर लिए। अब हम इसके अलावा ये देखते हैं जैसे जन्म लेने का जो अधिकार है, जैसे उसका हनन होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है किसी महिला ने हो सकता है अपना जो बच्चा था वो गिरा दिया। ठीक है, अबॉर्शन करा दिया, लेकिन बहुत बार ध्यान रखना कि महिला की इच्छा नहीं होती है, होता है ऐसा, तो जानबूझ के घर वाले फोर्स करके कैसे करके उससे ये सब चीजें करवा देते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो उसके लिए एक एक्ट बनाया, उसका नाम लिखो PCPNDT एक्ट। इसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इसको पूरा नहीं लिखा रही हूँ, इसको PCPNDT एक्ट। PCP फॉर डॉग, ठीक है, PCP ये एक्ट ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, यदि आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो ये सब नहीं चाहती है, ठीक है, और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाह रहे हो, जो उसको फोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और प्लस साथ में आपको कुछ धनराशि भी प्राप्त करवाई जाएगी। कई लोग नहीं चाहिए, ऐसे भी है कि बेटियों को यहाँ से लेके वहाँ से नीचे भेज दिया, हमारे बगल में छोड़ो ये मुद्दा उनकी फायदा नहीं। ठीक है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा है। एक की बात हो गई, दूसरा जैसे हम बात कर रहे थे संरक्षण का अधिकार। ठीक है, संरक्षण के अधिकार क्या था? सुरक्षा का अधिकार, संरक्षण भी है, संरक्षण भी लिखो अधिकार में। संरक्षण का अधिकार की बात भी मैं करूंगी, अभी सुरक्षा का अधिकार बोल रहा हूँ। ठीक है, सुरक्षा का जो अधिकार है उसमें आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना होगा पॉक्सो एक्ट? किसको ने सुना? यस,
पॉक्सो एक्ट न्यूज में बहुत बार आता है। 3 महीने की बच्चे के साथ में है ना यौन वो किया गया, रेप किया गया, सुना ही होगा है ना। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है ये बच्चों की सुरक्षा के लिए ही बना हुआ है। एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने अधिकार लिखे हैं ना, उसके अधिकार की रक्षा के लिए ये सब एक्ट है, यानी कि इन सब पे दंडात्मक कार्रवाई होती है, पुलिस के माध्यम से इसमें कार्रवाई होती है। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा ना। अब इसमें क्या होता है, यदि किसी बच्चे को, ये नहीं है किसी ने उसके साथ संबंध बनाया, मेन चीज ये कि यदि किसी बच्चे को किसी ने गलत जगह टच भी किया, ठीक है, उसको बंदी बनाया, उसको कुछ गलत चीजें दिखाई, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान है। और यदि वो किसी बच्ची के साथ गलत कार्य करता है तो कम से कम उसको 10 साल की सजा और आजीवन कारावास होता है। आपने सुना ही होगा, ढेर सारे आजकल केस हो रहे हैं ना। तो सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए यही एक्ट बनाया है जिसका नाम क्या है, पॉक्सो एक्ट। ठीक है, सबने हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी, जैसे कि हम कल ऑलरेडी बता भी चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपका पुलिस तक रीच ना हो, है ना, आपके घर से दूर हो, आपके घर पर आपके फोन पे पैसे ना हो, तो आपके पास एक ऐसा टोल फ्री नंबर होना चाहिए जो फ्री में भी लग जाए और आप जो है कैसे करके अपनी बात वहां तक पहुंचा सको। चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर नोट ही कर लो आप लोग। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? कोई किसी को पता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। आपके हर बच्चे को ये नंबर याद होना चाहिए कि उसमें वो शिकायत कर सके। उसको लिखो 1098 1098, ठीक है। क्या है वो? 1098। सबने नोट कर लिया? इसका मतलब ये है, यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसी महिला है जिसका जो है जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया जा रहा है, तो वो भी 1098 पे कॉल कर सकती है। वो 181 जो हमने नंबर लिखाया था उसमें भी कॉल सकती है। यदि किसी बच्ची को आते जाते कोई छेड़ रहा है, ठीक है, उसको परेशान कर रहा है, तो स्कूल नहीं जा पा रही है, घर नहीं जा पा रही है, रास्ते में कोई रोक रहा है, उसको जबरदस्ती वीडियो कॉल कर रहा है, उसको फोन में परेशान कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके से लड़की को आते जाते छोटे बच्चे को परेशान किया जा रहा है, तो वो भी 1098 पे अपनी शिकायत कर सकता है और उसका नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाएगा, उसको तुरंत मदद हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? अच्छा ये बताओ, पॉक्सो जो एक्ट है हमारा, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसमें लड़का आएगा या लड़की? दोनों आएंगे, ठीक है। इसमें 18 साल तक का, 18 साल और 1 दिन हो गया तो वो लड़की आ जाएगी 181 वाले नंबर पे, ठीक है। लेकिन यदि वो 18 साल से कम उम्र की है, कम उम्र का लड़का है, क्योंकि आजकल लड़कों के साथ में हो रहा है शोषण, है ना, शोषण हो रहा है ना, तो उसको भी जो है वो भी इस नंबर, बहुत जगह आजकल स्कूल में भी हो रहा है, सुना होगा शायद आपने, तो वो भी शिकायत कर सकता है 1098 पे, तो वहाँ पे जाके टीम जाके उसको मदद कर दे। सबको क्लियर हुआ? अब एक हमारा था संरक्षण का अधिकार। अब ये क्या है, क्या बना है? संरक्षण को जैसे बाल मजदूरी होगी और उसमें संरक्षण, और जैसे कोई बच्चा नादान बच्चा है तो कभी कभी ऐसे बच्चे चोरी कर देते हैं और कभी ऐसे अपराध कर देते हैं, इसमें उसको सजा नहीं हो पाती है, लेकिन संरक्षण के माध्यम से कानूनी उसको संरक्षण किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात मैंने बोली कि संरक्षण, एक तो ये होता है कि बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम कितने साल तक का बच्चा जो है बाल श्रम की कैटेगरी में आएगा? 14 साल, ठीक है। यदि 14 साल तक के बच्चे से कोई बाल श्रम करवा रहा होगा तो आप लोग भी 1098, ठीक है, 1098 पे कॉल करके उनको जानकारी दे सकते हैं। सबको क्लियर है? दूसरा, इसमें एक और टाइप का संरक्षण होता है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि माता जो है अपने पति से तलाक ले लेती है, उसका बच्चा होता है, तो उसके बच्चे के लिए भरण पोषण जो कौन देता है? पिता। तो वो भी इसमें आता है, भरण पोषण का अधिकार बोलते हैं, वो भी नोट कर लो आप।
मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ तो मैं अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे करूँ, तो मुझे कोर्ट के माध्यम से आप भरण पोषण दिलवा दो। तो कोर्ट उसको 181 वाले उसको ऐसा एक नंबर दे देंगे जिसके माध्यम से उसको वकील मिल जाएगा फ्री में। फ्री में बोलने का मतलब ये मत समझना आपको 1 रुपया भी नहीं पड़ेगा। वहाँ पे क्या होता है, जो रसीद कटती है सरकारी सिर्फ वो लगेगी फीस, बाकी वकील की कोई फीस नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे करके उनको वकील भी फ्री में मिल जाएगा। जो आपने कल अपने अधिकार लिखे थे महिलाओं के अधिकार ना, उसमें आप ये भी एक अधिकार डाल दो, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। सहायता प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिकार से सब समझिए क्या मतलब है कि एक महिला को जब कभी किसी वकील की जरूरत होगी तो उसके पास वकील के लिए जो 181 नंबर दिया है उसके माध्यम से उसको वकील मुहैया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब बच्चों का एक और मैटर है, मेरे हिसाब से लास्ट है। अगर आपको जानना होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप जमाइया ले रहे हो, किसी को नींद आ रही है, किसी को हो रहा है कि अब घर जाना है ना। मैं ही बोलती रहूँगी तो नींद तो आनी है, मैं पहले भी बोलूँगा। लास्ट है बाल विवाह। अब ये है कि बाल विवाह क्या हमारे क्षेत्र में होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता तो अभी विवाह की क्या लेते हैं? देखो ऐसा है, यदि किसी लड़की का आपके आसपास आपको लगता है कि बाल विवाह हो रहा है, उसकी सूचना भी आप जो नंबर आपको दिया है 1098 उस पर सूचित करोगे तो पुलिस वहाँ पे जाके बाल विवाह रुकवा देगी। ठीक है, इसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये एक्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। वो सब मैं वो बता रही हूँ आपको, जिसमें आप दंडात्मक कार्रवाई, पुलिस की मदद, ये सब कर सकते हो। ठीक है, एक अधिकार है, लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्या होता है, आपके यहाँ की लड़कियां पढ़ने जाती हैं। कोई ऐसी लड़की है जो अपने छोटे भाई बहन को देख रेख करने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी हो? आज तो नहीं है ना। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो हमारे यहाँ ये वाला जो अधिकार है वो सबके पास सुरक्षित है ना, इसका हनन नहीं हो रहा है। अभी तक एक बार रिपीट कर देते हैं, हमने क्या क्या जाना। एक तो हमने बात की जैसे कि उनके जन्म लेने का अधिकार, तो उसके लिए हमारा पीसीपीएनडीटी एक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा हमने जाना कि उनके सुरक्षा का अधिकार, जिसके लिए हमने जाना पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तीसरा हमने जाना संरक्षण का अधिकार, जिसके लिए आपका बाल श्रम। बाकी आप सबको आप बताओगे, वरना तो सबको लगेगा कि मैडम बोल रही है इसका मतलब मेरे सामने बोल रही है। और हमने क्या जाना? हाँ सर, ये है, मैंने जैसे कल बताया था, आप में से कौन बताएगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? आप में से कौन बताएगा कि ये सब इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? जैसे मेरी आवाज़, मुझे माइक की ज़रूरत तो नहीं होती है, अगर किसी को पीछे तक मेरी आवाज़ जा रही है, माइक की ज़रूरत है मुझे? नहीं है। तो ये हम यहाँ पे क्यों आए हैं? कल मैंने बताया था कि हम यहाँ पे इस ट्रेनिंग का पर्पस क्यों है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भुखमरी समाप्त, आप इस हॉल में देख रहे हैं क्या लिखा है, ये उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा, आप सब देख रहे हैं ना। और ये देखो, ये जो 9 यहाँ पे 9 थीम लिखी हुई है, हमने कल बताया था। आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे कल नहीं थे वो सब ये सुन लें कि क्या होता है। देखो, आपके गांव को विकसित करने के लिए क्या बना हुआ है, एक ग्राम पंचायत बनी हुई है ना, कल मैंने बताया था ये। और अगर आपके जिले को, अगर आप जिले को है तो जिले के लिए भी है, राज्य का है तो राज्य। उसी तरह से सारे देशों ने मिलकर
देश का भी कोई होगा ना, उन देशों का एक संगठन है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मीटिंग हुई थी कि किस तरह से सारे देशों को विकसित करना है। अभी हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील है, ठीक है। तो सारे देशों ने बोला कि हम पूरे संसार में 193 देशों ने मिलकर बोला है कि हम अपने देश में से गरीबी हटाएंगे, हम अपने स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, शिक्षा, इन सब पर हम काम करेंगे। तो उन गोल को क्या बोला है, सतत विकास लक्ष्य, उसको बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप में से कौन बताएगा सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य, सतत मतलब निरंतर चलने वाली, जो हमें भी हो और हमारे बच्चों को के लिए भी हो। ऐसा नहीं कि बस हमारे लिए हो बस हो गया, जो हमारे लिए भी हो और एक हमारे बच्चों के लिए भी हो। तो उस सतत विकास लक्ष्य के 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। उन 17 गोलों को पूरा करने के लिए 9 थीम बनाई है और 9 थीम की ट्रेनिंग लास्ट ईयर हो चुकी है। अगर आप लोग कोई यहाँ पे अगर प्रधान उप प्रधान या वार्ड सदस्य हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग पिछली बार की थी कि जो 9 थीम है एक एक करके सारे थीम का डेमो हो चुका है। सबसे हुआ होगा ना, यहाँ पे 9 थीम की ट्रेनिंग हो चुकी है, ठीक है। जिस भी सक्रिय महिला है यहाँ पे जो समूह वाली है, उन्हें नहीं पता कि इसके 9 थीम क्या हैं, तो आप उनके पास जा सकती हैं अपने प्रधान जी के पास कि प्रधान जी आपको तो लिटरेचर भी मिला था, वो 9 थीम क्या क्या होता है, ठीक है। आप लोग पूछ सकते हो। उस 9 थीम में जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, थीम 3 और थीम 9 के लिए यहाँ पे आए हैं। थीम 3 है बाल हितैषी पंचायत। आप अपनी पंचायत को किस तरह से उसको बाल हितैषी बनाओगे। और थीम 9 है महिला हितैषी, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है महिला सभा की, क्यों ज़रूरत? भाई महिला सभा बाल सभा का इसमें मेन 2 टॉपिक है, महिला सभा और बाल सभा। इसलिए ये देखा गया है कि पंचायतों में हमारे यहाँ 50% का आरक्षण है ना। उसके बाद भी पंचायतों में खुली बैठकों में महिलाएं नहीं जा रही हैं। महिलाओं की ओर से प्रस्ताव बहुत कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं खुली बैठक में आ ही नहीं रही हैं। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए इन्होंने महिला सभा का आयोजन किया है। हर ग्राम पंचायत में महिला सभा होगी। कल आपके जो पंचायत है भेंडी में कल महिला सभा रखी गई है पहली, कल। उसके बाद सारे ग्राम पंचायत जितने कि आपके यहाँ 55 ग्राम पंचायत हैं सर, हाँ, तो हर पंचायत में महिला सभा और बाल सभा होगी। तो कल भेंडी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग अपने पंचायत घर में पहुँच जाएं। कल वहाँ पे महिला सभा का गठन होगा, आयोजन होगा। आयोजन के बाद जो सचिव साहब आपके होंगे वो उनकी प्रधान के जो उसमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन का कार्रवाई करेगा, वो सब वो देखेंगे सर। तो कल आप लोग सब लोग आ जाइए वहाँ पे, जो भेंडी का होगा कल, या कोई आसपास के भी हैं तो आप देख सकते हैं कि महिला सभा में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट डे होगा बाल सभा। बाल सभा हम लोग स्कूल में कराएंगे क्योंकि वहाँ पे बच्चे मिल जाते हैं। तो बाल सभा में होगा 10 साल से 18 साल के बच्चे, ठीक है। और महिला सभा में 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं। तो ये देखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी, जबकि गांव में कौन सा ऐसा काम है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं? कोई है ऐसा काम जो महिलाएं नहीं कर रही है? एक काम है दारू पीना, वो महिलाएं नहीं कर रही है, बाकी सारी महिलाएं कर रही है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज जो था हमारे पास जो 55 हमारे जो ग्राम पंचायत है, हमने वहाँ पे हर ग्राम पंचायत से 3 लोगों को बुलाया था। एक प्रधान जी नहीं है तो उपप्रधान, और एक है जो शिक्षा या स्वास्थ्य समिति का एक मेंबर, और तीसरा है आपकी सक्रिय महिलाएं। इनकी ये ट्रेनिंग थी। हमने आप लोगों को यही पे ट्रेनिंग देनी थी। और आप लोग अपनी अपनी पंचायत में जहाँ पे भी बाल सभा होगी, जहाँ पे भी महिला सभा होगी, आप लोगों ने जो हमने आपको यहाँ पे करवाया, कितनी सारी चीज़ें हमने आपको लिखवाई हैं ना, वो सारी आपको लगा कि फ़ायदेमंद है, वो सब बच्चों को बतानी है, यही आपने महिलाओं को बतानी है। उस सभा में आपने डिस्कशन करना है। अब आपको सबको पता लग गया कि पर्पस क्या है इस मीटिंग का, ठीक है। कहीं पे भी जाते हो आप लोग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग किस लिए है। ये
इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? तो हमारा इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि 2030 तक का हमारा भारत सरकार का ये टारगेट है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इसका जो सतत विकास लक्ष्य 2030 को हमें अचीव करना है। तो 2030 तक हमें भूखमरी मिटानी है, सबका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, हर घर में जल होना चाहिए, हर नल में जल, अभी नल तो लग गए, जल नहीं है कई जगह, तो हर नल में जल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 9 हमारे गोल है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए महिला सभा, जो अपनी महिलाओं अपनी प्रस्ताव को जो लेके जाएंगी, प्रस्ताव कहाँ रखोगे आप लोग? जो आप अपनी सभा करोगे, ये प्रस्ताव जो सभा में जो आप अपनी महिला सभा करोगे, महिला सभा से आपके कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ आपके आए, आप उसको कहाँ रखोगे? ग्राम सभा। आप ओपन ग्राम सभा में रखोगे, खुली बैठक में रखोगे। खुली बैठक के बाद फिर क्या होगा? हर साल ग्राम पंचायत विकास योजना बनती है, आपको बताया गया था, हर साल ग्राम पंचायत विकास योजना बनती है। उस ग्राम पंचायत विकास योजना में आप लोगों के से जो सुझाव आए हैं, महिलाओं की साइड से जो सुझाव आए हैं, वो उसमें इंक्लूड होंगे। तो आपके जो सचिव साहब हैं, जो आपके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, आप अपने सुझाव, अगर सब ओपन बैठक में सबने उसको स्वीकार कर लिया, तो आप लोगों की वो सारे सुझाव ग्राम पंचायत का जो आप GPDP बनाओगे, हर साल GPDP बनती है, अभी 2 अक्टूबर से और 31 जनवरी। आज हेली वगैरह वगैरह सारी व्यवस्थाएं, इनोवेशन हुआ। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जहाँ हम कभी महीने 3 अभी पैदल जाते थे यहाँ से रामनगर वगैरह, कभी बकरियाँ जाती थी, तो महीनों का हिसाब हो जाता था। लेकिन आज क्या है, सुबह जाओ शाम को वापस। ये सब किसका वो है परिणाम? इनोवेशन का, नवाचार हमने कुछ किया। तो विकास के लिए हमें सोचना पड़ेगा। जो हमारी बंजर भूमियाँ पड़ी हैं, जहाँ पड़ी है वहाँ क्या है। मैंने एक बार बोला था, थोड़े अभी इस बार बहुत तुमने काम किया, खंतियाँ वगैरह बने, तो कम से कम जहाँ खंतियाँ बनी है लाखों लीटर पानी बचा लेंगे तो पानी ही तो समृद्धि है। सुबह से शाम तक 90% पानी है शरीर। तो शहरों में इतना बुरा हाल हो गया, उधर पुरुष उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आजकल के पुरुष बहुत डरे हुए हैं। हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने आप को क्या बनाना है? सक्षम बनाना है अपने आप को। जब हम सक्षम होंगे, हम कमा सकते हैं, अपने आप हम कमा सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हम कहीं भी, हम क्यों हमें गलत नहीं करना है, लेकिन हमें किसी की बदतमीजी भी नहीं सहनी है ना। हमें किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, लेकिन हमें किसी की सहनी नहीं है। मेरा नाम बबीता भट्ट है, मैं ऐसे ही करती हूँ। थैंक यू। ये यूट्यूब पे गाने में, यूट्यूब में तो तुम गा सको ना, पर यूट्यूब पे डाउन में डाउन होता है। तब ये यूट्यूब चैनल खोले तो यूट्यूब पे जाए, तो वो देखें तो बिंदी ने की पहाड़ी गाया करे, वो सच में आधा घंटे से भेज थोड़ा। ठीक है। यो फोटो खींच मांगे, तुम खींच दिया, फोटो खींच दिएगा बेटा। मीटिंग समापन है। यह हमारे सभी बहनें हैं। अब जहने बैठिए घर की ओर, क्योंकि कहाँ से मिले कि हम बहनें, कोई भी लोग हमारा शायद 50 ग्राम सभा के हैं, परंतु हम कहाँ से मिले हैं। और जो मैडम जी ने हमें सिखाया, तो हमें ज़रूर ज्ञान मिला है। कर सकते हैं आप महिलाएं कर्मठ है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। तो आप करिए अपने गांव में, हम कर्मठ रहेंगे, महिलाएं एक साथ चलेंगे। तो ये है, सभी महिलाएं अपने अपने गांव के लिए इंतजार हैं। तो आगे मैं ब्लॉक से बाहर, तो महिलाएं ये भी हमारी बहन है, सारी सेक्टर महिलाएं आ रखी है इस ट्रेनिंग में। अपना आजकल कितना काम पड़ता है, साठी मारना, झंगोरा काटना, और क्या बोलते हैं पौधा, क्योंकि मैं अपनी भाषा में बोलूँगी पौधा काटना। तो तभी अपने सारा काम छोड़ के, बच्चों छोड़ के, गाय भैंस छोड़ करके आज इतना टाइम निकाल करके ब्लॉग में आए हैं, और कुछ ना कुछ जानकारी लेके गई। जो जानकारी हमें ज़िंदगी भर में नहीं मिलती, जो जानकारी माँ बाप ने नहीं दी थी, जो जानकारी हमें गुरुजी ने नहीं दी थी, आज मैडम जी के उससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। हम जरूर करेंगे। पैसे कितने? 100 एक दिन के 100 रुपया। हमें आज यार की थी ना। किराया कितने दिया? किराया नहीं दिया, 100 रुपया। मैं नहीं खाती, इसका कोई बात नहीं। हम वैसे बिताते हैं, खाने में भी कोई बात नहीं। इतने पैसे पे लालच इंसान तो पीछे रह जाता है। पैसे में भी इतने लालच नहीं करना पड़ता। कभी हम सुख माएंगे, कभी दुख माएंगे,
कभी लेके इतने पैसे हम भी तो खर्चते हैं बाजार आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें ज्ञान लेके गई मैं जहाँ तक बात है, हमें ज्ञान ही बहुत अच्छा है। तो ये है बात, कटा दियो बात। तो यहाँ पे जो बिरोग है ग्राम विकास अधिकारी जी यहाँ पे बैठते हैं और यही बिरोग में देखो सारे अधिकारी लोग रहते हैं। और आपने देखा होगा कोई अपने कामों में बिजी हैं, तो सारा इसी बिरोग में महिला को यहीं पे सोच मिलती है, यहीं पे समाज मिलता है क्या काम करना, क्या करना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ बी ओ सर का ऑफिस है, यहाँ बी ओ सर का ऑफिस है। और यहाँ भी देखो सभी अपने अपने स्टाफों में बैठे हैं, अपने में बैठे हैं। जहाँ हमें स्वयं सहायता समूह वाले की जहाँ पे हमने यहीं पे बनाया था, यहाँ अभी शायद बैठे हैं, तो यहाँ भी सारे लोग हैं। तो यहाँ पे यहीं से नमस्ते, तो यहीं से हमने हर जानकारी, जब हमारा स्वयं सहायता समूह बना तो यहीं से महिला को जानकारी मिली है। हमने यहाँ से हम पहले समूह का ज्वाइंट खाता खोला, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, उसके बाद में एक महीने तक ऐसे रहे, सबका कागज चले और 6 महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप में इकट्ठे हुई। तो उसके बाद हमें बहुत दिनों बाद वो मिले, रजिस्टर मिले। तो उस प्रकार से हम 100 रुपये जमा करते हैं। तो आज बहुत भाग्यवान है स्वयं सहायता समूह में, बहुत अच्छा सा काम है, करने वालों को तो बहुत अच्छा सा है। परंतु तभी कोशिश करें महिलाएं कि बहुत आगे चलेगी हैं। और पहले हमें बहुत शर्म आती थी बाहर निकलना, बोलना, चालना। जब से स्वयं सहायता समूह करो तो महिलाएं अपना परिचय दे रही, अपना पति का परिचय दे रही, अपने गांव का परिचय दे रही। और जो अनपढ़ महिला थे वो आज खुद अपने नाम लिख रही। तो यही वो है उसमें। नमस्ते। तो यहाँ भी देखो ये सारे अपने अपने स्टाफ में, ये सारा हमारा नंदना बिलोक का जो सपना तो इसी में है। तो आप देख रहे होंगे तो शायद मैं, क्योंकि अपना कला छोड़ना जीवना ये कोई बढ़िया बात नहीं है। अपने कला को मत छुपाओ और एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है और जड़ी होती है। तो यहीं पर मैं अपने बातों को विश्राम देती हूँ, फिर चलती हूँ घर की ओर। ये हम महिला यार जान से तुम को बैठा आप वो न बता ग्राम राजबट्टी से। अच्छा राजबट्टी बेटा, तुम क्या था आपको बेटी? हम अपो गाँव पे अध्यक्ष है ना। और आप लोग सदस्य है ना गाँव का तुम राजबट्टी ना। तो बढ़िया, चलो तुम्हारा कार्यक्रम जो पीछे आज मीटिंग में तुम करने ले बढ़िया लगेगा ना। और तुम भी बता पुनो मतलब गाँव। हाँ मेरा नाम श्रीमती ललिता देवी ग्राम राजबट्टी, वहाँ की अध्यक्ष भी हूँ मैं, समूह की सक्रिय में लगी हूँ। हाँ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हाँ बस तो जो हमें मैडम ने सिखाया, जो मैडम ने सिखाया हमको बहुत अच्छा लगा। समाज में भी आए थे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत। हाँ तो ये छो कि हम होते जब हम घर में बाहर निकलूँ ना, मजबूर नहीं होने से अपन पति छो या बच्चा छो, बढ़िया समाज में जाना है। बिल्कुल दिन जिंदगी से इंसान मरे बात कोई नहीं देख कि यो गाना छो मैं तुमसे बीच में बोल कि हे विधाता क्या दुनिया रचाई, कख जान मन के जगनी बताई। तो मन के ये है कि जब मर जाते हैं उसके बाद हमें नहीं पता हम को जाने क्या करने पता। जब तक हम जिंदा छे ना सब चीज़ कर्मठ से, परंतु काम हुआ मुकरा जब हम थे समाज में न, जब हम महिला थे इज्जत मिली, जब हम बच्चे थे इज्जत मिली, वो बाट जाओ नहीं कि हम गलत रास्ता जोला और गलत बात जोला। यही कि मतलब सच इंसान है कभी हार नहीं हुई। गलत इंसान 4 दिन खुश रहा ना, 8 दिन खुश रहा, यो दिन गलती पकड़ी जे। तो इसलिए स्वच्छ रहन स्वच्छ जान। तो हाँ यहाँ पे सर पढ़ना हाँ बढ़िया सा ये सर जी जा रहे तो सभी रास्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ वो भी हैं पीछे जहाँ पे हमारा वो बिलॉक है उसी के पीछे चौकी भी है। तो वो पुलिस सर जी हैं, किस पे काम करते ये मुझे पता नहीं, क्यों रास्ते में मिले। तो ये है काम करने का तरीका और जाने का। आजकल वैसे कितने काम है परंतु हमें जाना ही पड़ता है। हुक्म तो हुक्म लोग होती है, आजकल बहुत काम है तो हम कैसे चले पर जाना ही जाना। तो तभी इंसान की पहचान होती है, तभी इंसान आगे बढ़ता है। घर के ही बार से रहेंगे और अपने ही काम काजों में अपने ही उसमें रहेंगे तो कभी आदमी बाहर नहीं जा सकता है। पर बाहर जाने के लिए समाज में जाने के लिए खुद हमें हिम्मत करनी पड़ती है और 100 काम छोड़ करके वहाँ समाज में जाना ही पड़ता है। तो अगली वीडियो में देखूँगी जब मैं घर जो लो ना बोले कि कुछ हिंदी बोले कुछ गढ़वाली बोले के लिए कि कुछ गढ़वाली से बहुत अच्छी है और इनके मुखार से हमें भी कुछ शिक्षा मिली है। और क्यों नहीं और
इन्होंने जैसे कि कहा है बोलो बोलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे ये ना कुछ नहीं, कौन सा हम उन्हें हाँ इन्होंने हमें कहा है ये और चेक हाँ हाँ और हमें भी कुछ समझ आया। पहले तो हम अपनी दीदी की बात मानेंगे और थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बाय बाय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोली बहुत अच्छा ना। तो ये छ समाज पर तो ये छु मेरो भैजी लगनो और ग्राम सभा घुनी बेटी जो मेरो सोरिया छ भैजी कम से कम भैजी ने पूछो कति साल दुकान बनायो है कने चली और भैजी मतलब कम से कम चमो जिला मा छोड़ के भैजी इति मकान छ ना सारे घाट भी लोग भैजी की मकान छ त अगले भैजी बोल कि कने कने भैजी बोला तुम कुछ बोला क्या बोलता मैं बोला भैजी कति साल हुई और हुई की ना क्या बोल बताओ कि कति साल तुम यो और कने चलो शनिवार का नहीं मिलेगा हमको। मेरे को 40 साल हो गए यहाँ 40 साल 40 साल हो गए। हाँ तब मकान का दिस तुम्हारे लोग में दिखे मकान तो अब आवश्यकता के अनुसार जो भी है ठीक ही है। हाँ तो और गाड़ी देखा कति उन लोगों की पर गाड़ी तो ऐसा है ना, गाड़ी तो पोरपरा माँ का खचरन से तो खचरे लगा दो उनको समय के अनुसार। हाँ 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 तो हाँ तो आप मतलब बढ़िया से आनंद रहे हमेशा। हाँ सब बढ़िया है। हाँ तो भैजी बताए कि मतलब कन्नर होना कन्नर मतलब बहुत जाते अब खुद आप बड़े कोई लगा नहीं और बहुत चमक जिला में भैजी की मतलब सब कुछ है हर जगह कॉमिक लगान गीत लगान भैजी भी खूब रोते इंसान से हर केंद्र के बढ़िया। तो अगली वीडियो देखने में